नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों रीजनिंग की इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में साथियों जितने भी अब प्रश्न नए और बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग के, उसको आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। हर एक प्रश्नों का हम लोग बेहद ही और सहज सिंपल और सहज भाषा में आपका हल करने वाले हैं। तो आइए, आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका 105 नंबर का सेशन जो है ये आपका रहने वाला है। तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको अंत में कि कितने प्रश्नों का आपने हल किए हैं। आइए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों, आपको बताना है यहाँ पर कि JKLMNOP जो दिया गया है यहाँ पर सोमवार से शुरू होता है, यहाँ पर आपसे बोला गया है। चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए, तो साथियों जो जो यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर JKLMNOP में से प्रत्येक की परीक्षा जो है सोमवार से जो है यहाँ पर शुरू होकर रविवार को यहाँ पर क्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, अलग अलग दिनों में होती है। ठीक है, अलग अलग दिनों में होती है। अब पी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। आइए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जी बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ठीक है, मंडे से शुरू होगा यानी कि पहला जो मंडे होगा और अंतिम हमारा संडे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी से केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। पहला ही लाइन में क्या बोला गया, पी से केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी कि पी को अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो पी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो पी को हमने यहाँ पर ले लिया है। अगला, एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। आइए, एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ठीक है, पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। जे आपका नीचे आएगा, ऊपर में जगह ही नहीं है, तो पी और जे के बीच पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा, 1 2 3, यानी कि जे बिल्कुल आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन को देख लेते हैं। के और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा। के और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। जी भैया, के और एल के बीच में केवल एक। यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। अरे सॉरी, ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है, यानी कि आपको ठीक बाद वाला 2 जगह आपका सेम से 2 जगह आपका ऊपर नीचे रेगुलर खाली होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है, तो साथियों आपका एम ऊपर आ जाएगा तो ओ आपका नीचे आ जाएगा। ठीक नीचे जो है ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। ठीक है, हो चुका है यहाँ तक। अब हमारा केवल और केवल कौन सा जगह खाली है, तो केवल और केवल साथियों आपका ये जगह खाली। यहाँ पर कौन आ जाएगा, एन अब तक नहीं बैठा था तो एन आ गया। अब देखिए, एम और एन के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है ये हमें निकालना है। आइए, एम और एन के बीच में एम और एन के बीच में एम कहाँ पर है, तो एम आपका यहाँ पर है और एन आपका यहाँ पर है। ठीक है, और इनके बीच में साथियों हम लोग का कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, ओ पी और के। हमें निकालना क्या था कि कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है एम और एन के बीच में। आइए, तो कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 3, जहां पर 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है एम और एन के बीच में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न में अक्षरों का समूह दिया है, उसके बाद अंत में क्या है, एक संख्या दिया है, अक्षरों का समूह और संख्या, अक्षरों का समूह और संख्या, इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो है अक्षरों का समूह और संख्या आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि संख्या 1 है तो संख्या किस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 11 से आपका 15 हो रहा,
15 से 19 हो रहा, 4 बढ़ रहा, 19 4 23 हो रहा, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा। ये हमें कंफर्म हो चुका है कि 27 हमारा अंतिम होने वाला है। ठीक है, पहला 2 ऑप्शन हमारा स्किप हो चुका है जी। अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद सी के बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहला अक्षर है, ये पहला अक्षर किस से शुरू हुआ, सी से शुरू हुआ। सी के बाद आपका डी, उसके बाद आपका ई, एफ, और अगला जो आएगा वो हमारा जी होगा। ठीक, इस समूह में हमारा जो पहला अक्षर होगा वो हमारा जी से शुरू होगा। जी से शुरू होने वाला आपका कौन सा ऑप्शन में है, केवल और केवल हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका क्यू से शुरू हुआ, तो ये भी आपका हट जाएगा। ठीक, अब बाकी तो जो है आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें आंसर से मतलब है। ठीक, बाकी आपको अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि मतलब किस तरह से आपका जो है डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। तो फिर भी यहाँ पर जो है एक एक का यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, आगे भी देखते हैं। तो ठीक है, आइए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जो अक्षर नहीं, संख्या जो दिया गया है, संख्या आपका लेफ्ट राइट दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आपसे बोला गया है कि 697 में पहला ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, कंडीशन को हमने पढ़ लिया है कि पहला जो है यहाँ पर अंक 6 है, दूसरा 9 है, और तीसरा हमारा 7 है 697 का। ठीक है, अब ये कंडीशन दिया गया है नीचे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, सबसे बड़ी संख्या हम लोग का है ऊपर में 670। 670 का आपका दूसरा अंक क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या हमारा यहाँ से 131, इसका भी दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे अंक से घटाया जाता है, मतलब 3 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, -4 आना चाहिए। -4 कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, तो अगला जो प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए फिर साथियों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो अक्षरों का समूह दिया गया है, इन अक्षरों का समूह में से हमें ज्ञात करना है कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, देखते हैं इनमें से अलग कौन सा है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लगेगा, ये देख लेते हैं। तो लॉजिक यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि साथियों आप जे क्या है, जी है। ठीक है, जी से अगर आप ई पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा, -2 हो रहा, 7 से -2 5। उसी तरह से 8 से यहाँ पर 6 हो रहा, फिर से आपका -2 हो रहा। ठीक, उसी तरह से पी से क्या हो रहा, पी से यहाँ पर एन हो रहा, 16 से 14 हो रहा, -2 हो रहा। उसी तरह से क्यू से आपका ओ हो रहा, -2 हो रहा। के से आई हो रहा, -2 हो रहा। ठीक है, उसके बाद 12 से 10 हो रहा, -2 हो रहा। यहाँ तक जो हमारा तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम अब तक चला है। अब अगर देखते हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ से अलग आ जाएगा, जैसे कि आपका M13 होता, 13 से 9 हो रहा, यानी कि -4 हो जा रहा। और 8 से यहाँ पर क्या हो रहा, 16 हो रहा, यहाँ पर आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा अलग हो जाएगा, तो आपका उत्तर जो है आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है ये आपका आ चुका है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर यहाँ पर क्या है, अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए, 8 व्यक्ति हैं और दक्षिण की ओर जो है यहाँ पर मुख करके यहाँ पर जो है बैठे हैं। ठीक है, चलिए, नीचे की ओर मुख है। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। ठीक है, पहला जो है उसका हम लोग मिटा देते हैं। चलिए,
अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ठीक है। बी जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, कौन सा छोर पर बैठा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। जी जो है सी के ठीक जी जो है सी के ठीक पड़ोस में बैठा है, ठीक। जी सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है, बाएं पड़ोस में बैठा है। उसके बाद ए एच के ठीक जो है ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, और सी के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति यानी कि ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ई के दाएं 3 व्यक्ति यानी कि ई के दाएं 3 व्यक्ति हम लोग के इधर, ठीक है। चलिए, अब वह अगला लाइन क्या है ये देख लेते हैं कि डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। डी साथियों बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। अगर बी हम लोग का यहाँ पर पंक्ति के एक क्या है अंतिम छोर पर बैठा है। अगर बी को अगर आप यहाँ पर बैठाते हैं तो बी को अगर यहाँ पर बैठा है तो बी के बाएं आपका डी होगा, लेकिन बी के बाएं डी आपका जगह है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर बैठना चाहिए जी। बी आपका अगर यहाँ पर बैठेगा तो डी जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो यानी कि आपका डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये दोनों को मिटा देते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद अगला क्या है। हाँ, इतना तक तो हो चुका है। अब हमारे पास कौन कौन यहाँ पर जो जगह बचा हुआ जगह हमारे पास जो है 3 और 4 और 1 5 जगह हमारा अब तक जो बचा हुआ जगह है, ठीक है। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति, ठीक है। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी जो है बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, तो यानी कि यहाँ पर जो बैठा है वही हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि जी जो है साथियों जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जी जो है सी के जी कहाँ पर, जी आपका सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। जी सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ए जो है एच के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ए एच के, ठीक है, ए एच के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, और सी के ठीक दाएं है। कौन है, ए जो है एच के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा और सी के ठीक दाएं है, यानी कि सी के ठीक दाएं है। और ये हमारा पहले से कंडीशन बना हुआ था। तो अब हमें जो है यहाँ पर रेगुलर आपको 4 जगह आपको भरना होगा। तो रेगुलर आपका 4 जगह कहाँ पर है, आपका यही तो रेगुलर आपका 4 जगह खाली है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं कि ए एच ए सी और ये रहा आपका जी, ठीक। अब हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कौन नहीं बचा है अब तक हम लोग का छूटा हुआ कौन है भैया, तो छूटा हुआ केवल और केवल हमारा जो है अब ए बी, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई एफ नहीं आया है। तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, एफ आपका हमारा इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि डी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो यही तो एफ तो बैठा है। तो कौन कौन बैठा है, तो ये आपका एफ बैठा है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से यहाँ पर प्रश्न से बोला गया है उस हिसाब से हमने करते गए और आंसर जो है आपको हूबहू आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न बेहद ही मतलब इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये जो प्रश्न है कई बार जो है आपके एग्जाम में आपको देखे गए प्रश्न है। इस बार जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का जो भी प्रश्न होता है इसको किस प्रकार का आपको हल करना होता है साथियों, तो हल इस प्रकार से करना होता है कि हर के जगह में आपको ये बैठा कर देखना होता है और इस हिसाब से
ये लेफ्ट साइड से हमें जो अनुपात के लेफ्ट और राइट में आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि घट रहा बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो है इधर वाला के हिसाब से ये भी आपका चलना चाहिए, या फिर राइट तरफ से भी अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड आपको मैच करना चाहिए। ठीक है, आप किधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, आइए तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में हर्ज की जगह में आपको क्या बैठाना पड़ेगा, DAG बैठाना पड़ेगा। ठीक है, DAG हमने बैठा दिया। DAG का हमारा क्या हो जाएगा, ये IF और क्या है, L है। ठीक है, IFL। अब अगर यहाँ से अगर यहाँ पर जाते हैं तो क्या हो रहा है, D4 होता है, I5 होता है, यानी कि 4 से 9 हो रहा, तो यानी कि 5 बढ़ रहा जी। अब 1 से 6 हो रहा, फिर से आपका 5 बढ़ रहा है। G से आपका क्या हो रहा, L हो रहा, 5 बढ़ रहा है, 7 5 12 हो रहा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है कि प्रत्येक अक्षर में हम लोग का 5 5 का यहाँ पर जो है आगे की ओर जो है बढ़ते जा रहा। ठीक है भैया, तो अब हमें यहाँ पर भी चेक करना होगा कि यहाँ पर भी वास्तव में 5 5 का बढ़ाना पड़ेगा। तो के में अगर 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, के 11 होता है, 11 5 16, यानी कि पी हो जाएगा। ठीक है, H 8 होता है, 8 5 13 हो जाएगा, यानी कि आपका एम हो जाएगा। ठीक है, एम हो जाएगा। अगला क्या है साथियों, तो अगला हमारा क्या है, एन है। एन में आपको क्या करना पड़ेगा, एन में फिर से आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 14 और 5 19 हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलाइए, पहला में हम लोग का मिल रहा है क्या, PSM। जी बिल्कुल, आपका PSM मिल रहा, तो यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए की जो है हमने चेक किया, और उसके हिसाब से हम लोग का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है। जो कि लॉजिक में क्या हो रहा है, 5 5 का यहाँ पर जो है आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है दोनों ही केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, केवल ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर। आइए इस प्रश्न का आपको हल ज्ञात करना है। प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हाँ, MNOPYZ क्या है, एक इमारत में 6 अलग अलग तल हैं। ठीक है, अलग अलग फ्लोर है। आइए बनाते हैं। 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है भैया, 6 हो चुका है। अब क्या करना है हमें, सबसे निचला जो तल है वह हमारा 1 है। इस तरह से यहाँ पर आपका 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि यहाँ से शुरू करना है। एन और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है भैया, जेड और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि 2 के ऊपर कोई नहीं रहता है। किसके ऊपर भाई, कोई 2 नहीं होगा, ये जेड होगा। ठीक है, ये आपका 2 नहीं होगा, ये आपका जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है। ठीक है, जेड के ऊपर कोई नहीं रहता है, यानी कि जेड सबसे ऊपर रहेगा। ठीक, अब आइए उसके बाद आगे देखते हैं कि पी जो है ओ के नीचे, पी ओ के नीचे, पी भैया ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर रहता है। पी जो है ओ के नीचे लेकिन वाई के ऊपर रहता है। ठीक है, अब एन और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एन और पी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, और जेड और ओ के बीच में, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जेड और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जेड और ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, जेड और ओ। ठीक, जेड और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये कंडीशन को हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं, आराम से बैठा सकते हैं। ओ के नीचे आपका पी आ जाएगा, और ओ और पी के बीच में कौन है, तो ये वाई,
ओ के नीचे पी और वाई के ऊपर आपका पी, यही आपका कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, पी जो है ओ के नीचे और वाई के ठीक ऊपर है, वाई के ठीक ऊपर। अब हमारे पास दो जगह खाली हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे भरेंगे, एम के नीचे कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, एन और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, एन और पी के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, यानी कि पी हमारा यहाँ पर है, एन को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा भैया, एन को आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तब जाके एन और पी के बीच में दो हो जाएंगे। अब कौन नहीं बैठा है, तो जगह हम लोग का एक ही खाली है और एक कौन नहीं बैठा, एम नहीं बैठा, तो एम आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, पूरी हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, एम के नीचे कितने व्यक्ति हैं। ठीक, एम कहाँ पर है, एम आपका यहाँ पर है, एम के नीचे कितने हैं, 1 2 3, कितने व्यक्ति हैं, एम के नीचे आपका उत्तर आना चाहिए केवल और केवल 3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा साथियों, 3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न तो है, लेकिन डायरेक्शन का प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत सारा यहाँ पर खेला होने वाला है, किस प्रकार का, आइए उसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे आपसे बोला जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग इसको जो है बैठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, बोला क्या गया है कि टाउन एम जो है एन के उत्तर में है, एम एन के उत्तर में है। चलिए, एम एन के उत्तर में है, एम साथियों कहाँ पर है, एन के उत्तर में है। और थोड़ा मोटा बना लेते हैं, एम एन के उत्तर में है, एम जो है एन के उत्तर में है। ठीक है, एम एन के उत्तर में है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद अगला क्या है, एन टाउन ओ के पूर्व में है, एन जो है ओ के पूर्व में है, एन साथियों कहाँ पर है, ओ के पूर्व में है, एन ओ के पूर्व में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ओ पी के पश्चिम में है, ओ जो है पी के पश्चिम में है, एक दूसरा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ओ जो है पी के पश्चिम में है, सॉरी, ओ जो है ये आपका पी के पश्चिम में है, ओ पी के पश्चिम में है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद अगला क्या है, ओ पी के पश्चिम में है, पी जो है क्यू के दक्षिण में है, पी जो है क्यू के दक्षिण में है, पी कहाँ पर है भैया, क्यू के दक्षिण में है। पी कहाँ पर है, क्यू के दक्षिण में है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। आइए उसके बाद अगला क्या है, एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, एम कहाँ पर है, क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, एम कहाँ पर है, क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। तो एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में बनाने के लिए आपको किस तरह का यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ पर हो जाएगा साथियों, दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि ये हमारा दक्षिण नीचे हो जाएगा और पश्चिम हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, और इस बीच में हम लोग का कौन है, एम आना चाहिए। ठीक, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और इसी बीच में कौन कौन आना चाहिए, एम आना चाहिए। ठीक, अब डायग्राम हम लोग किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, जो कि साथियों हम लोग का ये जो है पूरा जो अलग अलग बनाया है, ये एक ही जगह अगर सेट कर देंगे तो पूरा जो है कंप्लीट हम लोग का, जहाँ जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, उस हिसाब से आपका पूरा जो है डायग्राम आपका बन के आ जाएगा। यही हम लोग का क्या है, जो है अंतिम हमारा आंसर निकलने का एक तरीका है। आइए कैसे करते हैं देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अगर, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर साथियों हम लोग एम को क्या करना पड़ेगा, एम को आपका इसी बीच में लाना पड़ेगा ना, यहाँ पर लाना पड़ेगा कहीं पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओ क्या है, पी के पश्चिम में है। ठीक है भैया, ओ पी के पश्चिम में है। ओ जो है पी के पश्चिम में है। सॉरी, कोई बात नहीं, आपको तो पता है कि ओ पी के कहाँ पर है, पश्चिम में है। ठीक है, आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हमारा कहाँ पर है, ओ तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ओ यहाँ पर हमारा एन हो जाएगा। हो चुका है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एम हो जाएगा। एम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपी के पश्चिम में है। यानी कि साथियों हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ओपी के पश्चिम में है, तो ओ पी के पश्चिम में है, पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओपी के पश्चिम में है। और उसके बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, क्यू जो है पी जो है क्यू के दक्षिण में है। क्यू पी के दक्षिण में है। चलिए बनाते हैं, क्यू पी के दक्षिण में है। पी जो है क्यू के दक्षिण में है। पी कहाँ पर है, क्यू के दक्षिण में है, ये आपसे बोला गया है। पी क्यू के दक्षिण में है। पी को अगर यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अरे सॉरी, पी क्यू के दक्षिण में है ना, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्यू बनाना पड़ेगा ना। ठीक, पी क्यू के दक्षिण में है, यहाँ तक हो चुका है। हमें निकालना क्या, हमें मतलब यहाँ पर जो ड्रॉ करना है वो क्या करना है कि एम जो है क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। क्या करना पड़ेगा, एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि आसानी से आप यहाँ से एम क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर हो रहा कि नहीं हो रहा एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, इसको अगर एक डायरेक्शन बनाते हैं कि ये हम लोग का पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ऊपर आपका क्या है, उत्तर है, और नीचे आपका दक्षिण है। ठीक, ये रहा आपका दक्षिण और ये रहा आपका क्या, पश्चिम। तो इसी बीच में आपका आना चाहिए कौन, इसी बीच में आपका आना चाहिए एम, दक्षिण पश्चिम में। जी बिल्कुल, आपका इसी बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा एम, जी बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये डायग्राम हम लोग का बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है साथियों, बिल्कुल आपका क्या चल रहा है, सही चल रहा है। तो अब हमारा जो डायग्राम है ये पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, एक बार के लिए देख लेते हैं। तो हमें निकालना है कि P के संबंध में n की स्थिति कहाँ पर है, P के संबंध में n की स्थिति कहाँ पर है। P हम लोग का यहाँ पर है, n हम लोग का यहाँ पर है। P के संबंध में n की स्थिति हमें ज्ञात करना, तो P के संबंध में n की स्थिति क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ये आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होता है साथियों आपका पश्चिम की ओर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि पश्चिम इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है साथियों अब इसको नया भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब नए टाइप का जो है प्रश्न साथियों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आपका जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला जो प्रश्न है, या अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, हाँ तो प्रश्न में यहाँ पर जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर, 32, 47 और 15, और यहाँ पर आपका क्या है 56, 81 और 25। देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। चलिए अब अगर साथियों हम लोग 32 और 15 को जोड़ देते हैं, ठीक है, पहला और
तीसरा को अगर जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ रहा, दूसरा संख्या आ रहा, देख लेते हैं। 5 और 2 7, 3 और 1 4। जी बिल्कुल, हम लोग का पहला और तीसरा संख्या को अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है बीच वाला संख्या यानी कि दूसरा संख्या निकल के आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 56 और 25 को जोड़ेंगे तो 81 आ रहा कि नहीं आ रहा। 6 5 11, जी बिल्कुल 1 आ रहा है। और 5 2 7 और 1 8, जी बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग का आ रहा है बीच वाला संख्या पहला तीसरा को जोड़ने पर। आइए हम लोग का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हमें पहला और तीसरा को जोड़ने पर बीच वाला संख्या निकल के आ रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 17 और 14 को जोड़ेंगे तो 72 नहीं होगा, 72। 92 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 जो है 10 आना चाहिए। जी बिल्कुल भैया, यहाँ पर 110 आ रहा है। बाकी यहाँ पर 11 और 18 को जोड़ेंगे तो 65 नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरह से जो है हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है आपको। और सेशन जो है आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दिया करिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें साथियों। धन्यवाद।